पंजाब के आवाम को। पहले इन्होंने गंदम का रेट 3900 रुपए मन तय किया था और फिर उसके बाद वो इससे मुकर गए। हुकूमती सतह पर इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड, और उसके बाद भी ये कहते हो कि हम ज़राअत को तरक्की देना चाहते हैं, ये बहुत अफसोस की बात है और शर्म का मुकाम है। पिछले साल कितने ही किसान ऐसे थे जो बिल्कुल जमीन पे आ गए और उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। कर्ज दर कर्ज जकड़ा हुआ ये किसान आज अपना हक तलब कर रहा है कि गंदम का रेट भी फिक्स किया जाए और जो पिछला डेफिसिट था उसे भी पूरा किया जाए। जब ये अपना हक मांगते हैं तो ये किसान कार्ड की बात करने लगते हैं। ये किसान कार्ड क्या है? ये दरअसल कर्ज कार्ड है। इसमें जिस तरह से कर्ज दर कर्ज करने की बात है, हमें ये एहसान नहीं चाहिए। हमारे किसानों को सहूलतें फराहम की जाए, गंदम का रेट तय किया जाए, जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में कमी की जाए, उसकी ब्लैक मार्केटिंग खत्म की जाए और ये जो मिडिल मैन दरमियान में आकर अपना कारोबार करते हैं और हुकूमत से मिलकर किसान का इस्तेहसाल करते हैं, ये धंधा खत्म किया जाए और बराह रास्त किसानों से गंदम भी खरीदो, कपास भी खरीदो और गन्ना भी खरीदो और उसका सही रेट तय करो। ये इनका हक है। और ये मसला जो गंदम का और चावल का मसला है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी का मसला है। इसमें जो सब्सिडी दी जाती है ये आम सब्सिडीज की तरह नहीं है। कहते हैं हमें IMF ने मना किया है कि सब्सिडी ना दी जाए। IMF, ये कौन सा IMF है? अब तो IMF को इन्होंने पक्का अपना आका तस्लीम कर लिया है। पहले तो बात सिर्फ मईशत तक की होती थी, ठीक है कि पहले बात मईशत की होती होगी और पस मंजर में ये लोग और भी डील करते होंगे, लेकिन अब शर्म और हया सब खत्म कर दिया है। IMF ने हुक्म दिया और इन्होंने अदलिया में IMF को भेज दिया और चीफ जस्टिस से मुलाकात का बंदोबस्त किया। ये हमारे अदालती मामलों के अंदर इनको मुलव्वस कर रहे हैं और इसी तरह जो दरवाजे वो खुलवाना चाहते हैं, अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करके ये हुकूमत IMF के आगे लेट गई है। गुलाम इब्ने गुलाम हमारे सरों पर मुसल्लत है और बड़ी हंसते और मुस्कुराते हुए ये ऐलान टीवी पे कर रहे होते हैं कि IMF के वफद ने हमें बड़ी शाबाश दी है, बड़ी मोहब्बत से हमसे बात की है, बड़े मुस्कुरा के हमारी तारीफ की है। शर्म और हया ये सब एक तरफ हो जाए तो इसी तरह की बातें हुक्मरान करने लगते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि IMF को बहाना बना के गरीबों का इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता, किसानों का इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता। 1% वो लोग हैं जिनके पास ज़राई जमीन का 30% रकबा है, ये बड़े बड़े जागीरदार हैं, इनकी जमीनें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बाकी 99% लोगों में भी 90% वो लोग हैं जिनकी जमीनें 12.5 एकड़ से कम हैं। जो 12.5 एकड़ कम जमीन वाले लोग हैं उनको सब्सिडी भी मिलनी चाहिए, उनको सहूलत भी मिलनी चाहिए, उनके अजनास का रेट भी तय होना चाहिए, उनको बिजली में भी सब्सिडी मिलनी चाहिए और उनकी तमाम अजनास को हुकूमत खरीदने का ऐलान करे, ये इनका हक है। इसलिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी का मामला है। इसी तरह से एक सब्सिडी वो होती है जो काश्त के बाद किसान को दी जाती है और दूसरी सहूलत वो होती है जो आवाम को दी जाती है। ये दोनों सहूलतें बैनुल-अक़वामी सतह पर मारूफ भी है और UN के प्रोग्राम के मुताबिक इन दोनों जगहों पर सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसलिए एक तरफ गंदम का रेट भी तय किया जाए और दूसरी तरफ आटे को भी सस्ता किया जाए। ये दोनों काम हुकूमत के करने के हैं। हुकूमत जब हमसे टैक्स लेती है, मोबाइल के कार्ड पे भी टैक्स लेते हैं, पेट्रोल पे भी टैक्स लेते हैं, खाने पीने की चीजों पे भी टैक्स लेते हैं, तनख्वाहदार लोगों से टैक्स वसूल करते हैं। जब ये टैक्स वसूल करते हैं तो जो बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं वो देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसलिए किसानों के ये सारे मुतालिबात जायज मुतालिबात हैं। किसान अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अब तक ये जरूर हुआ है कि किसानों के हवाले से कोई मुनज़्ज़म आवाज सामने नहीं आई है,
پارٹیاں اپنے اپنے چکروں میں لگی ہوئی ہیں. ہم تو حیران ہیں یہ کیسی جماعتیں ہیں جو حکومت میں ہیں اور اپوزیشن میں ہیں, اور نہ کسی انٹرنیشنل مسئلے پر نہ یہ امریکہ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں, نہ یہ ٹرمپ کی مذمت کرتے ہیں, نہ یہ فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں, نہ یہ کشمیر کے لیے کوئی مؤثر کام کرتے ہیں, اور نہ یہ غریبوں, مزدوروں اور کسانوں کے لیے کوئی کام کرتے ہیں. تعلیم میں استحصال ہو رہا ہے, کسانوں کے بچوں پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو یونیورسٹیوں میں جتنی فیس ہے, کتنے غریب لوگ اپنے بچے سرکار کی یونیورسٹیوں میں پڑھا سکتے ہیں, کتنے غریب لوگ اپنے بچے پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں پڑھا سکتے ہیں. یونیورسٹیوں تو چھوڑ دیجئے, کالجوں کی یہی صورتحال ہے. اور جو پرائمری ایجوکیشن ہے, سرکار کی ایجوکیشن کو بھی یہ حکمران یہ بیچ رہے ہیں, فروخت کر رہے ہیں, اپنے سر سے اس کو بڑا سمجھتے ہیں, اتارنا چاہتے ہیں. غریب کہاں جائے گا, کسان کا بچہ کہاں جائے گا, مزدور کا بچہ کہاں جائے گا, مڈل کلاس کس طرح دھکے کھائے گا, اور تنخواہ دار طبقہ کس طرح یہ بوجھ اٹھائے گا. تعلیم نہیں دیتے, لیکن تعلیم پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. صحت کی سہولتیں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے. کسان کا مسئلہ کوئی جماعت اس پر بات نہیں کرتی, لیکن کوئی بات نہیں کرے گا تو جماعت اسلامی بات کرے گی. ہم نے حق دو عوام کی تحریک شروع کی ہے. یہ حق تو مزدور کی تحریک ہے, یہ حق تو کسان کی تحریک ہے, یہ حق دو عوام کی تحریک ہے. اور آج ایک ضلع سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ کر یہاں بیٹھے ہیں, ساری رکاوٹیں توڑ کر آئے ہیں. یہ تحریک اب شروع ہو چکی ہے, اور صرف پنجاب میں ہی 38 اضلاع ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ 38 ضلعوں سے جب قافلے نکلیں گے, چاروں طرف سے امٹ کر آئیں گے, اور جب یہاں پر ایک بہت بڑا دھرنا شروع کیا جائے گا, پھر تمہارے پاس میں کچھ بھی نہیں رہے گا, پھر تم بنگلہ دیش کو بھی بھول جاؤ گے. اس لیے وارن کرنا چاہتا ہوں, حالات سے سبق سیکھ لو. جماعت اسلامی ہے, نکلو گے, نکلو گے, دھرنا دو گے, حافظ صاحب کال دے گا تو نکلو گے, اپنے گھر کے آگے سڑکیں بند کرو گے. اس لیے میں یہ ضرور حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو ایک ٹریلر سمجھ لو, جو آگے سب کچھ ہونے والا ہے اس سے سبق حاصل کر لو. جماعت اسلامی ان قریب اگر تم نے ان مسئلوں کو حل نہیں کیا تو عوام کو ہم کال دیں گے. بجلی کو سستا کرنے کے حوالے سے, پیٹرول کو سستا کرنے کے لیے, تنخواہ داروں پہ جو یہ بوجھ ٹیکسوں کا ڈالا ہوا ہے اس کو کم کرنے کے لیے, اور کسان کے حق کے لیے جب ہم یہ کال دیں گے تو دیہاتوں سے لوگ نکلیں گے, شہروں اور بازاروں سے لوگ نکلیں گے, مسجدوں سے لوگ نکلیں گے, تعلیمی اداروں سے نوجوان نکلیں گے, اور انشاءاللہ تمہارا جینا دوبھر کر دیں گے. اس لیے آج کے اس دھرنے کو اچھی طرح سے سمجھ لو. ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہوگا جس کا تعلق لاہور سے ہو. آج ہم نے لاہور والوں کو زحمت ہی نہیں دی, ان کے لیڈرشپ سے کہا ہے آئیے اور دیکھیے, مہمان نوازی کیجئے, ان کی ضیافت کیجئے, ان کی دیکھ بھال کیجئے. لیکن جس دن ہم نے تمام اضلاع کو کہہ دیا تو پھر اس کے بعد یہ سب کچھ جام ہو جائے گا. اور یہ ہم صرف زبانی بات نہیں کر رہے ہیں, ان قریب اس تحریک کو ہم آگے لے کر جائیں گے اور عوام کا حق عوام کو دلوائیں گے انشاءاللہ. اب اس ملک میں یہ نہیں چلے گا کہ جرنیل عیاشی کرے, بیوروکریٹ عیاشی کرے, پارلیمنٹرین عیاشی کرے, وڈیرے اور جاگیردار عیاشی کرے, خان اور سردار عیاشی کرے, اور عوام اور مڈل کلاس لوگ اس طرح ذلت اور خواری اٹھاتے رہے. ہم اپنا حق حاصل کریں گے. ہمیں کوئی تمہارے کسان کارڈ کی خیرات نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے, اور اس حق کے لیے یہاں پر لوگ آ کر کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے اس دھرنے کے حوالے سے میں سارے اختیارات ارسلان خاکوانی کے سپرد کر رہا ہوں. جب تک یہ چاہے یہاں دھرنا دے اور اپنے حق کے لیے بیٹھے رہے. اور میں لاہور کے امیر ضیاء الدین انصاری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں, آپ ان کے میزبان ہیں, آپ ان کا خیال کریں گے, آپ ان کو سہولتیں فراہم کریں گے, ان کے ساتھ
पूरी तरह से इज़हार यकजहती करेंगे। और फिर हमने अगर ये मुनासिब समझा, अगर हुकूमत ने इनके मुतालिबात को नहीं माना, तो फिर उसके बाद हम इस बात का भी फैसला कर सकते हैं कि लोगों को दीगर अजला से भी बुलाना शुरू करें और जो 41 अजला पंजाब के हैं पहले मरहले पे पूरे पंजाब को इनवाइट करना शुरू करें। इसलिए अरसलान खातवानी साहब, आपकी इस तहरीक को, आपकी जमात इस्लामी जो जिले की जमात इस्लामी है, उसकी तहरीक को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, तमाम वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। आपने पूरे पाकिस्तान को रास्ता दिखाया है कि अब ये तहरीक रुकेगी नहीं। मैं हुक्मरानों से एक और बात भी कहना चाहता हूँ, ये चोलिस्तान में जो आप ये बात करते हैं कि हम सहरा को गुलजार करेंगे, तो कौन नहीं चाहता कि सहरा गुलजार बने, लेकिन जो गुलजार है, जो खेत है, उन्हें उजाड़ कर गुलजार करेंगे, तो ये कैसा आपका विजन है और कैसा आपका ग्रीन पाकिस्तान है। इसलिए वो सारे इदारे जो इस काम में शामिल है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप भावल नगर का पानी जो उनके कोटे का पानी है, उस कोटे के पानी को लेकर किसी और जगह पानी देंगे, तो फिर आप ये नाइंसाफी करेंगे। जो पहले से आबाद जमीन है, उसे आबाद रहने दो, उसे उजाड़ न करो, उसे वीरान न करो, और बाकी मंसूबों के लिए सबको एतमाद में लेकर काम करो। सिंध चिल्ला रहा है, सिंध की जरूरत है जो पानी, वो पानी उसको मिलना चाहिए। जो पंजाब का कोटा है, वो पंजाब को मिलना चाहिए, और जो पंजाब के अपने अजला का कोटा है 1988 के कोटे के मुताबिक, वो जिला भावल नगर को मिलना चाहिए। अगर जिला भावल नगर जो जंक्शन है, ये हेड सुलेमानी के आपके पास है, उस हेड सुलेमान उसके पानी से अगर आप भावल नगर का पानी कम करके चोलिस्तान में लेकर जाएंगे, ये नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी को कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए इस पर एतमाद साजी होनी चाहिए, सबको एतमाद मिलो। ये नहीं होगा कि बंदूक के जोर से आप अपनी बस्तियां बसाएं, आप कारपोरेट फार्मिंग शुरू कर दें, आप आम गरीबों का इस्तेसाल करें। आपको अगर चोलिस्तान बसाना है तो सरमायादारों से नहीं बसेगा। किसानों को जमीनें दीजिए, गरीब किसानों को जमीन दीजिए, बेजमीन लोगों को जमीन दीजिए, मराहत दीजिए, वो आपको ये बस्ती बसा कर दिखाएंगे, ये खेत खलियान, ये गुलो गुलजार बना कर दिखाएंगे। लेकिन कोई 45,000 एकड़ ले जाए, कोई 30,000 एकड़ ले जाए, और फिर किसानों का इस्तेसाल उससे भी ज्यादा होने लगे। ये दुनिया में जब भी कॉर्पोरेट फार्मिंग होती है, ये सरमायादाराना निजाम की एक बदतरीन शक्ल होती है। मजदूर को उसका हक दो, किसान को उसका हक दो, और फिर खेत और खलिहान को गुलो गुलजार बनाओ। ये हम सब की डिमांड है। लेकिन किसी का पानी बंद करके और किसी का हक मार के आप चंद लोगों को नवाजोगे, तो हम इसको कबूल नहीं करेंगे। और जो कोई भी ये काम करेगा, हम उसकी मुजाहिमत करेंगे। आप इसके लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? इसलिए आपका ये धरना, ये पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है। तहरीकें इसी तरह से आगे बढ़ती हैं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक जिला यहाँ पर मौजूद है, चिराग से चिराग जलेगा और अवाम को उनका हक इन्हें देना पड़ेगा। और ये पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर होकर हम तमाम लोगों को ये कहते हैं, किसान तो हो सकता है पीपल्स पार्टी में भी कुछ बाकी रह गए हो, और नून लीग में भी शायद 2-4 रह गए हो, और भी किसी पार्टी में मौजूद हो। परेशान तो सारे किसान होते हैं, सारे काश्तकार होते हैं। किसी से भी आपका ताल्लुक हो, हक दो अवाम को, हक दो किसान को, हक दो मजदूर को। ये तहरीक, इसमें आप हिस्सेदार बनिए। जमात इस्लामी आपकी मेजबानी करेगी, जमात इस्लामी आपकी तर्जुमानी करेगी। इसलिए इस धरने को जारी रखने के हवाले से अगर मैं सवाल करूं कि धरना जारी रहेगा कि नहीं रहेगा? बैठेंगे आप यहाँ पर? ठीक है खातवानी साहब, आप इनके साथ बैठे, और हम भी देखते हैं कि ये हुक्मरान आपको कैसे हक नहीं देते। और अगर किसी ने इस धरने को ताकत के जरिए से उठाने की कोशिश की, तो फिर उसके बाद हम पूरे पंजाब में सड़कों के ऊपर आने का ऐलान कर देंगे। मैं हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे ही तुम बहुत खोखले हो, वैसे ही तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, वैसे ही तुम चालसाजी से आए हुए हो, अवाम का एतमाद तुम्हें हासिल नहीं है, तुम कौम 47 की पैदावार हो।
तुम्हारी कोई अखलाकी हैसियत नहीं है। इसलिए हक होगे तो इज्जत और एहतराम से बात भी करेंगे और अपना हक लेकर यहां से जाएंगे, वरना सारे इख्तियारात खाकवानी साहब के पास है। रास्ते में रहेंगे इंशाअल्लाह, आते जाते रहेंगे और इस धरने को भी बढ़ाने का ऐलान करते रहेंगे। अब हुकूमत के कोर्ट में बॉल है कि वो किस तरह से बिहेव करना चाहते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब यूं हो जावे हाफिज साहब वास्ते, हाफिज साहब, हाफिज साहब अजीजों, और नमाज पढ़ागे और खाना भी मिलेगा और जम के बढ़ोगे। बस इस वक्त